नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल कुसुम योगा में। दोस्तों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर हम बात करेंगे। एक बहुत बढ़िया उपचार, यौगिक उपचार के बारे में बात करेंगे। और अगर इसको आपने सीख लिया तो यकीन मानिए आपको सर्दियों में होने वाली बहुत सारे प्रॉब्लम्स, बहुत सारे समस्याओं का परमानेंट छुटकारा आपको मिल जाएगा। सर्दियों में दोस्तों हमारे बहुत सारे दोस्त ऐसे होते हैं जिनको थोड़ा सा टेम्परेचर के उतार चढ़ाव के साथ साथ नाक में बलगम जम जाता है। साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम होना, साइनस जो कैविटी है उसके अंदर म्यूकस का जम जाना और धीरे धीरे उसका हार्ड हो जाना, नोज़ ब्लॉकेज, नाक के अंदर जो पैसेज उसके अंदर स्वेलिंग। नोज़ ब्लॉकेज मतलब बंद नाक बोलने में बहुत सामान्य होता है, लेकिन जिसको होता है वो समझता है कि कितना दिक्कत देता है, वो कितना परेशानियां होती है। अगर लंबे समय तक चल गया, अगर अंदर का जो कफ है वो ड्राई हो गया, सूख गया, तो आगे आगे उससे माइग्रेन की दर्द शुरू हो सकता है, सर दर्द हो सकता है, आँखों में दर्द हो सकता है। जो स्टूडेंट्स है उनको पढ़ाई में बहुत परेशानी होती है, किताब को देखते रहना, रात भर जागना बहुत मुश्किल हो जाता है। इवन आप सोच सकते हो श्वासों के थ्रू हमारा प्राणवायु शरीर में जाता है, अगर हम खुल के श्वास ही ना ले पाए तो कैसे हम ठीक रह सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए योग में, हठ योग में एक बहुत बढ़िया उपचार बोला गया है, जो हठ योग में षट क्रिया के बारे में बोला गया है। दोस्तों, धौति, वस्त्री, नौली, नेति, त्राटक और कपालभाति, ये षट क्रिया वो क्रियाएं होती है, कुछ रेगुलर प्रैक्टिस में करने वाली चीज़ें हैं जिसको करने से हमारे शरीर में जो मलम शरीरस्व, मतलब शरीर में जितने भी अनवांटेड तत्व जमा हो जाता है डे टू डे एक्टिविटीज़ के साथ साथ, उसको क्लियर करना है, उसको साफ करने के लिए होता है। उसी षट क्रिया में नेति क्रिया का जो उल्लेख है उसमें दो महत्वपूर्ण नेति है, जल नेति और सूत्र नेति। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों सूत्र नेति के बारे में। अगर आपने सूत्र नेति सही से सीख लिया तो आपको कभी भी बंद नाक की समस्या नहीं होगा, आपकी नाक के अंदर का पैसेज पूरा क्लियर रहेगा। और दोस्तों, मुझे अभी भी याद है, मैंने अपने एक स्टूडेंट को सूत्र नीति सिखाया था। जब सूत्र नीति करने के बाद उसका जो फीडबैक था, उतना खुशी हुआ मुझे सुन के, तो वो बोल रहा था कि सर बचपन से श्वास लेते आ रहा हूँ, लेकिन इतने बड़े होने के बाद मैंने पहले जब सूत्र नीति सीखा, मुझे लगा कि पहली बार मैं खुल के श्वास लिया हूँ, मेरी गलतफहमी दूर हो गई कि मैं श्वास ठीक से ले रहा था। तो इतना महत्वपूर्ण है दोस्तों सूत्र नीति को सीखना। परंतु एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, सूत्र नीति कभी भी आपको डायरेक्टली प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए। सूत्र नीति से पहले जल नीति का अभ्यास होना बहुत जरूरी है। जल नीति का अभ्यास में अच्छी तरह से परिपक्व होने के बाद, एक्सपर्ट होने के बाद ही आपको सूत्र नीति का अटेम्प्ट करना है। जल नीति कैसे करना है और इसके क्या क्या लाभ है, किसको नहीं करना चाहिए, इसके ऊपर विस्तार में हमने वीडियो बनाया है। ऊपर आई बटन में आपको कहीं ना कहीं इसका लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को अच्छे से देखिए। आज हम सूत्र नीति के बारे में ज्यादा बात करेंगे। सूत्र होता क्या है दोस्तों? पुराने जमाने में जब हमारे ऋषि मुनिगण सूत्र नीति का आविष्कार किया था, तब रबर वाली चीजें नहीं मिलती थी, तो कुछ वनस्पतियों के लताएं जो होती थी, कुछ चुनिंदा वनस्पति के लता यूज किया जाता था सूत्र के हिसाब से। सूत्र का मतलब होता है धागा। यहाँ पे देखिए हमारे पास एक रबर कैथीटर, इस सूत्र नीति पर्पस के लिए मिलता है। ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स में मिल जाता है एक सॉफ्ट रबर कैथीटर। आप अगर ऑनलाइन वेबसाइट्स में सर्च करोगे सूत्र फॉर सूत्र नीति या तो रबर कैथीटर फॉर सूत्र नीति, तो आपको ये आसानी से मिल जाएगा। तो जैसा कि मैंने बोला, तो पहले तो आपके पास ये होना चाहिए, और फिर जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बोला कि बिना जल नीति के सूत्र नीति कभी नहीं करना चाहिए। तो एज ए कस्टमरी मैं पहले जल नीति करूँगा, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। इसके अंदर बस गुनगुना गर्म पानी है, ये जल नीति का पॉट है, और पानी में थोड़ा सा सेंधा नमक मिला हुआ है, जिसको बोला गया है टीयर टेस्टिंग। मतलब आपका पानी में नमक उतना ही डालना है कि उसका जो टेस्ट है वो आंसू के जैसा हो। तो इसमें पहले थोड़ा सा मैं जल नीति करूँगा। ध्यान रखिए दोस्तों, जल नीति करते हुए हमें नाक से श्वास लेने की कोशिश नहीं करना है, हम मुंह से श्वास लेंगे और मुंह से ही श्वास छोड़ेंगे। आपको चेक करना है दोनों तरफ आपके पानी का एक क्लियर फ्लो आना है। अभ्यास के साथ साथ आप ऐसे अचीव कर लोगे कि आपके
दोनों नाक से ही क्लियर फ्लो आने लग गया है। अगर किसी भी तरफ फ्लो क्लियर नहीं है, मतलब उस पर्टिकुलर नॉस्ट्रिल में आपका कुछ ना कुछ ब्लॉकेज है, कुछ ना कुछ जमा हुआ है, कुछ बलगम जमा हुआ है, तो कुछ गंदगी जमा हुआ है, तो उस केस में आपको क्या करना है, जलनीति के जो रिपीटेशन उसको बढ़ाना है, डायरेक्टली सूत्रनीति स्टार्ट नहीं करना है। जलनीति करते करते नाक के अंदर का हमारा सूख गया है, सर्दी अगर सूख गया है तो वो भी धीरे धीरे सॉफ्ट हो जाएगा, तब आराम से आप सूत्रनीति कर सकते हो। अब जलनीति के बारे में और नहीं बताऊंगा, जैसे मैंने बोला उस वीडियो को, जलनीति का जो ट्यूटोरियल वीडियो है उसको अच्छे से आप देख लीजिए, उसमें और विस्तार से बताया गया है। अभी आते हैं सूत्र में। ये जो रबर कैथेटर है इसको मैं अपने नाक से डालूंगा और मुंह से निकालूंगा। दोस्तों सुनने में या तो देखने में आपको थोड़ा सा घबराहट हो सकती है, डर लग सकता है बिगिनर्स को, परंतु ये कोई चमत्कार नहीं है, कोई सर्कस नहीं करने वाला हूँ दोस्तों। हमारे नाक के अंदर का जो संरचना है वो ऐसा है। अगर आप नाक के रास्ते कोई भी धागे को डालोगे, कोई भी कैथेटर को डालोगे, उसको और कोई पैसेज नहीं है, वो मेरे गले के रास्ते ही नीचे उतरने की कोशिश करेगा। डर किस लिए लगता है? क्योंकि हमें अभ्यास नहीं है। माइंड को पहले से रिलैक्स रखिए, पहले से सोचिए कि हाँ जब मैं करूँगा मुझे छींक आ सकता है। अगर आपको छींक आ सकता है, छींक आ गया नेचुरली एक दो बार, तो डरना नहीं है। सूत्र क्या होता है ना, बिगिनर्स इसको जब नाक से डालते हैं, छींक आते इसको बाहर निकाल देते छींक के साथ साथ, वो नहीं करना है। जहाँ तक अंदर चला गया है उतना अंदर ही होल्ड करे। आपको छींक आ रही तो छींक लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और नाक के अंदर वाले पैसेज में बहुत सारे नेचुरल फोल्ड्स है, जो अंदर वाले स्किन है, तो उसमें कहीं ना कहीं इसका जो फ्रंट एज है हमारे इस कैथेटर को फंस सकता है। इसमें भी डरने की बात नहीं है, कहीं फंस रहा है तो फिर ज़बरदस्ती ना करें, थोड़ा सा इसको बैक वापस खींचे और फिर दोबारा इंसर्ट करने की कोशिश करें। इंसर्ट करते समय धीरे धीरे दोनों हाथों से सूत्र को इस तरह से घुमाते रहना है, हल्का हल्का रोटेशन देना है, तो अगर अगला वाला सिरा कहीं भी फंस भी रहा है वो वापस नीचे आएगा। हमें ध्यान क्या रखना है, अभ्यास के साथ साथ को महसूस हो जाएगा कि इसका अगला वाला सिरा जो है हमारे गले तक आ गया है। बिगिनर्स के केस में कई बार वो गले तक आके और नीचे आ जाता है, तब आपको लगता है कि मैं इसको निगलने वाला हूँ। डरने की कोई बात नहीं, कहीं नहीं जाएगा। आपको बस अपने दाहिने हाथ के आगे वाली इस दो उंगली से, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर, इनसे इसका अगला वाला सिरा जो गले तक आ चुका है उसको ढूंढ के, उसको पकड़ के धीरे से खींचना है। कीप योर माउथ वाइड ओपन, गले को खोल के रखो। और आपको पता है कि आप ये वॉलंटियरली कर रहे हो, कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहा है, तो बिल्कुल नहीं डरना है। शांत होके मुंह से श्वास लेते रहे, टेक योर ओन टाइम, और फिर धीरे से गले से इसको निकालिए। ज़रूरी नहीं कि पहले दिन आप सक्सेसफुल हो पाओगे, कोई कोई हो जाएगा, कोई कोई नहीं भी होगा। अगर आपको महसूस हो रहा है कि गले तक पहुंच गया है, बस आप उंगली से नहीं निकाल पा रहे हो, तो आप मान लीजिए आपका 90% काम हो गया है। ठीक है, क्या होता है, जैसे आप इन दो उंगली को गले के अंदर डालते हो, कई बार यू हैव ए वॉमिटिंग सेंसेशन, आपको उल्टी आने वाला होता है, तो उतना अंदर तक नहीं डालना, जस्ट हल्के हल्के हाथों से माइंड को कंट्रोल करते हुए धागे को खींचना होगा। परंतु अगर नाक में जाके कहीं फंस जा रहा है, आपको लग रहा है नाक में आगे बढ़ ही नहीं रहा, थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा है, तो कभी भी ज़बरदस्ती ना करें, तुरंत बाहर निकाल ले। हो सकता है नाक के अंदर कफ इतना ड्राई है इसको आगे पास होने नहीं दे रहे, तो इन दैट केस वापस जलनीति करेंगे कई बार। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ध्यान रखिए ये सूत्र हमेशा गीला होना चाहिए, थोड़ा सॉफ्ट होना चाहिए। कैसे सॉफ्ट होगा, रबर का होता है, तो थोड़ा सा गर्म पानी इसमें डाल लेने से थोड़ा सा इसमें लचीलापन आ जाएगा। जलनीति करने के बाद इसको करना है, मुंह को खुला छोड़ेंगे और धीरे धीरे, पहले आपको महसूस होगा आपका जो वाला नॉस्ट्रिल ज़्यादा वाइड ओपन है उस नॉस्ट्रिल से शुरू करेंगे। ठीक है, धीरे धीरे इसको इस तरह से अंदर डालेंगे। नाक को भी देखिए थोड़ा सा ऐसे ऐसे खींच के रखना है, नॉर्मल नहीं रखना है, इस तरह से खींच के रखने से अंदर का जो स्किन है, जो भी पैसेज, जो स्ट्रेट लाइन पे रहेगा, तो इस तरह से थोड़ा सा खींच के रखेंगे। चलिए, जैसे मैंने बोला था धीरे धीरे घुमाते इसको डालेंगे। करीब 6 से 8 इंच में आपके गले तक पहुंच जाएगा। इस दौरान आपको छींक आ सकता है, छींक आ गए तो नेचुरली छींक दीजिए, पाइप को, कैथेटर को बाहर नहीं निकालना है। देखा, जैसे अंदर सेंसेशन हुआ, मैंने छींक दिया, बट कैथेटर को वही पकड़ के रखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां से हाँ, ऐसे करके इसको बाहर निकाल लिया।
इसमें डरने की कोई बात नहीं। अब हल्के हाथों उसको मसाज करना है, थोड़ा सा अंदर बाहर, हल्के हाथों दोनों तरफ मसाज करेंगे। इतना आराम से हो जाता है। पहला स्टॉपेज कहाँ आ सकता है? जब आप छींक रहे हो। दूसरा स्टॉपेज जब इन 2 उंगलियों से गले से इसको बाहर निकाल रहे हो। अगर दूसरे वाला स्टॉपेज आता है तो डरने की ज़्यादा बात नहीं, आपका काम मैक्सिमम हो चुका है। अब इसी को हम करेंगे दूसरा नोस्ट्रिल से। उससे पहले इस पाइप को कैथेटर, आपने देखा कितने आसानी से हम लोग सूत्रनीति कर सकते हैं। जिस तरह से हमने एक तरफ से सूत्रनीति किया, उसी तरह से आपको दूसरे नोस्ट्रिल से भी तुरंत ट्राई करना है। और करने से पहले जब भी आप एक नाक से यूज़ किया हुआ सूत्र को दूसरे नोस्ट्रिल में डालोगे, उसको अच्छे से धो लें। दरअसल शूट के दौरान कुछ ऐसा हुआ कि मुझे शूट को वहीं पे बंद करना पड़ा दोस्तों। कुछ मज़ेदार किस्से हो गया। एक्चुअली जहाँ पे मैं शूट कर रहा था वो एक नेशनल पार्क का हिस्सा था। मुझे नहीं पता था कि नेशनल पार्क का हिस्से में मैं घुस गया हूँ। और कुछ देर बाद एक फॉरेस्ट गार्ड साहब आते हैं और मुझे रिक्वेस्ट करते हैं कि सर ये एरिया आपके लिए सही नहीं है, यहाँ से जल्दी से आप पैकअप करें। और मुझे तुरंत ही कैमरा ऑफ करके सारा सामान समेट के वहाँ से चले आना पड़ा। तो बाकी चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। किन लोगों को सूत्रनीति नहीं करना चाहिए? अगर आपको साइनस का प्रॉब्लम है परंतु अभी वो बढ़ा हुआ है बहुत ज़्यादा, ठीक है, अंदर स्वेलिंग है और आपको नाक से ब्लीडिंग भी होती है, तो उस दौरान आपको सूत्रनीति नहीं प्रैक्टिस करना चाहिए जब तक कि ब्लीडिंग वाली समस्या कंप्लीटली बंद ना हो जाए। या तो अगर आपके नाक के अंदर कोई इन्फेक्शन ऑलरेडी हो रखा है तो इस इन्फेक्शन वाली सिचुएशन में आप सूत्रनीति की प्रैक्टिस नहीं करोगे। जब इन्फेक्शन ठीक हो जाए तब अगर आप सूत्रनीति की प्रैक्टिस करना शुरू करोगे तो दोबारा ऐसी नौबत नहीं आएगी। धीरे धीरे प्रैक्टिस करें, सेफली प्रैक्टिस करें और कोई हड़बड़ी ना करें। इस वीडियो को देखते हुए समझते हुए इसको प्रैक्टिस करना है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन मैक्सिमम आप बहुत अच्छे से सूत्रनीति कर पाओगे। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो योग से जुड़ा हुआ इसी तरह का बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इस चैनल में आपसे शेयर करने की कोशिश करता हूं। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल बटन को दबाना ना भूलिएगा। प्रैक्टिस करते हुए किसी भी तरह का आपको असुविधा का सामना करना पड़ रहा है तो तुरंत मुझे कमेंट कीजिए। और अगर सक्सेसफुली आप प्रैक्टिस कर पा रहे हो तब भी कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा। सूत्रनीति करने के बाद ब्रीदिंग में आपको क्या फ़र्क पता चल रहा है। आपको लगता है आपके परिवार परिजनों को, दोस्तों को ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा, ज़रूर इसको शेयर कीजिए। दोस्तों, मिलते हैं बहुत जल्दी योग के बारे में कुछ और नया इन्फॉर्मेशन लेके। धन्यवाद।